नमस्कार दोस्तों, आपको आने वाले नवरात्रों की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। तो जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो अपलोड किया था, माता रानी की जो ड्रेसेस हैं उनके लिए मैं कपड़े लेके आई थी, गोटा लेके आई थी। तो मैं क्या क्या लेके आई थी तो मैंने सारा उस वीडियो में शेयर किया है। तो उस जो वीडियो है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। आज उन ड्रेसेस की मैं कटिंग दिखाऊंगी, माता के ड्रेस के मेजरमेंट के हिसाब से मैं आपको दिखाने वाली हूँ इस वीडियो में कि मेरे मंदिर में जो माता मेरी विराजमान है, बैठी हुई हैं, वो कितनी बड़ी हैं और उनकी ड्रेस के मेजरमेंट के हिसाब से यहाँ पर मैं कटिंग दिखाने जा रही हूँ। तो बने रहिएगा इस वीडियो में मेरे साथ। अगर ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और आगे का वीडियो चलिए फटाफट हम देख लेते हैं। तो ये हमारी माता रानी, और ये देखिए, ये माता रानी हमारी कपड़े पहने बैठी हुई हैं। ये देखिए, ये भी मैंने लास्ट जो नवरात्र थे उसमें मैंने तैयार किया था। नवरात्रों में मैं सारे भगवान के कपड़े खुद तैयार करती हूँ। तो आप ये देखिए, माता रानी की ड्रेस, इसी ड्रेस के अकॉर्डिंग मैं मेजरमेंट लेने वाली हूँ और माता रानी का नया ड्रेस तैयार करूँगी। तो यहाँ पर माता रानी की पहले की ड्रेस रखी हुई है, जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं मेरी माता रानी पहनी हुई है। तो इसी ड्रेस के मेजरमेंट के हिसाब से हम आगे की ड्रेस तैयार करेंगे। तो इसकी जो लहंगे की लेंथ है वो 12 इंच है। और अब लहंगे का मेजरमेंट ले लेते हैं। लहंगे के घेर का, तो करीब लहंगे के घेर का जो मेजरमेंट आया है वो 30 इंच है। अब हम चुन्नी का मेजरमेंट ले लेते हैं। तो चुन्नी की जो लेंथ है वो है 11 इंच और इसकी हम चौड़ाई नापते हैं। तो टोटल चौड़ाई जो चुन्नी की है वो 26 इंच है। अब इसके अकॉर्डिंग ही हम माता रानी की चुन्नी तैयार करेंगे। अब हम लेंगे माता रानी की चोली का माप। तो इसकी जो चौड़ाई है वो 3.5 इंच है और लंबाई 5 इंच है। तो अब हम बाजू का माप लेंगे। तो बाजू के माप की भी जो लंबाई है वो 5 इंच है। फाइनल हम कपड़े में कटिंग करते हैं। तो यहाँ पे मैंने सफ़ेद रंग की जो मुझे ड्रेस तैयार करनी है, जो कि मेरी माता रानी नवरात्र के सेकंड डे पहनने वाली हैं। तो मैंने वाइट कलर का चूज़ इसलिए किया है ताकि आपको डिस्प्ले में जो विजुअलाइजेशन हो वो क्लियर हो, ताकि मार्किंग के जो मार्क हों वो क्लियर दिखें। तो जो लहंगे का घेर था वो 30 इंच था। डबल फोल्ड करने पे जो उसका मेज़रमेंट आएगा वो 15 इंच पे हम रखेंगे ये। और तो चलिए पहले इसकी मार्किंग देख लेते हैं कि जो घेर की जो 15 इंच हमारा हो गया है कि नहीं। तो ये करीब 15 इंच की मार्किंग हमारी लहंगे की हो गई है। और जो थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा है वो हम कट करके निकाल देंगे, जिससे कि बराबर हमारा लहंगा तैयार हो। तो हम इसको फटाफट कट करके निकाल देते हैं। तो मैंने ये कपड़ा यहाँ से कट करके निकाल लिया है। अब जहाँ से डबल साइड फोल्ड था यहाँ पे हम मार्किंग करते हैं। जो 12 इंच हमारी लेंथ थी 12 इंच पे हम मार्क करेंगे। तो 12 इंच मार्क करने के बाद यहाँ पे मैंने ट्रायंगल शेप का मेज़रमेंट टूल लिया है, जिससे कि आपका जो लाइनिंग होती है वो स्ट्रेट हो जाती है। तो यहाँ पे जो डबल साइड फोल्ड था यहाँ पे हम रखेंगे। तो जब यहाँ से स्ट्रेट हो जाता है तो जो दूसरे साइड से ट्रायंगल का फेस है वो अपने आप स्ट्रेट लाइन आ जाती है। तो फटाफट हम इसकी मार्किंग कर लेंगे। निशान हो गया है, अब हम इसको फटाफट कट कर लेंगे। तो लहंगे का हमारा कपड़ा कट होके रेडी हो गया है। अब हम चुनरी की कटिंग करेंगे। तो चुनरी की मेजरमेंट जो हमने लिया था वो जो उसकी लेंथ थी वो 11 इंच थी और चौड़ाई 26 इंच थी। तो डबल फोल्ड जो हम कपड़ा रखेंगे उस साइड हम 13 इंच रखेंगे, क्योंकि डबल फोल्ड है। तो यहाँ पे हम 13 इंच की मार्किंग करेंगे। तो 13 इंच की मार्किंग है। और जो डबल साइड जो जहाँ से कपड़ा फोल्ड हुआ आपको दिख रहा है वहाँ से हम 11 इंच की मार्किंग करेंगे। तो ये 11 इंच की हम मार्किंग यहाँ से कर लेंगे। तो 11 इंच का मार्क करने के बाद हम वापस अपना ट्रायंगल वाला जो टूल है उससे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अगर आप टूल प्रॉपर यूज़ करते हैं तो कपड़े का जो लाइनिंग है वो क्लियर हो जाती हैं और आपको कटिंग करने में आसानी रहती है। तो फाइनली यहाँ पे ट्रायंगल वाला जो टूल हमने यूज़ किया उसको और फटाफट लाइनिंग करके इसको हम कट कर लेंगे। तो फाइनली हमारी चुनरी भी कट के रेडी हो गई है। इस पे हम मार्क कर देंगे सी का, जिससे मैं सिलने बैठूँ तो मुझे याद रहे कि हाँ ये चुनरी और वो लहंगा है। तो इसके बाद हम कट करेंगे जो एक्स्ट्रा कपड़ा हमारा मेजरमेंट का साइड में बच गया था, यहाँ से हम निकालेंगे चोली का कपड़ा। तो जो चोली की लेंथ थी वो 5 इंच थी और चौड़ाई 3.5 इंच। तो यहाँ पे हम पहले रख के देख लेते हैं कि ये 5 इंच है कि नहीं। तो ये थोड़ा सा 5 इंच से कम है, तो हम लंबाई में लेंगे यहाँ से। तो ये 5 इंच का मार्क हम करेंगे। और तो 5 इंच की मार्किंग करने के बाद दूसरे साइड से हम जो चौड़ाई है चोली की वो 3.5 इंच की मार्किंग करेंगे। तो 3.5 इंच की मार्किंग करने के बाद हम ट्रायंगल से वही सेम टूल यूज़ करके इसको स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ करके इसको कट कर लेंगे। तो चोली का हमारा कपड़ा कट हो चुका है। अब इसको जो लंबाई में इसको फोल्ड करेंगे उसकी नेकलाइन कट कर लेंगे। तो आप 1.5 इंच के मार्जिन पे आप कट कर सकते हैं, जैसा कि आपकी मूर्ति का जो नेकलाइन हो उसे। तो ये फाइनली मैंने नेकलाइन इसको कट कर दिया है और माता की चोली तैयार होगी। अब हम तैयार करेंगे बाजू। तो बाजू की जो लेंथ थी वो भी 5 इंच थी और चौड़ाई 1.5 इंच थी। तो 5 इंच हम यहाँ पे लंबाई रखेंगे और 2 बाजू बनानी है। तो 2 बाजू के हिसाब से जो चौड़ाई है वो हम 3 इंच ले रहे हैं।
तो यहाँ पर मैंने 3 इंच की मार्किंग करी है, तो एक साथ हम इसको डबल कट करने वाले हैं, क्योंकि बीच से हम इसको आधे-आधे पे कट कर लेंगे। तो वापस ट्रायंगल शेप जो टूल था वो इसको यूज़ करके हमने इसको लाइन को ड्रॉ किया फटाफट और कट कर लिया। तो ये बाजू हमारी कट के रेडी हो गई है। अब इसको लंबाई में हम फ़ोल्ड कर लेंगे और फिर एक डबल फ़ोल्ड करेंगे और फिर इसको जो सेमी सर्कल टाइप का होता है, उसको थोड़ा-सा ऐसा बाजू का शेप देते हुए हम हल्का-सा गोल शेप देते हुए इसको कट कर लेंगे, जिससे हमारी ये बाजू बन के रेडी हो गई है। तो अब ये देखिए, ये दोनों हमारी बाजू तैयार हो गई चोली पे लगने के लिए। ये थोड़ा-सा हल्का-सा शेप हम इसलिए डालते हैं ताकि जो अष्टभुजी माता है उसको पहनाने में आसानी रहे। तो हमारा चुनरी का कपड़ा, लहंगे का कपड़ा, चोली का कपड़ा कट होके रेडी हो चुका है। अब हम इसमें लगने वाली बुकरम और लाइनिंग तैयार करेंगे, जिससे माता का जो लहंगा है वो बहुत परफेक्ट शेप में तैयार हो सके। तो यहाँ पे मैंने लिया है बुकरम, और बुकरम जो लिया हुआ है वो थोड़ा सा हार्ड है, नॉर्मल फ्यूज़ पेपर नहीं है। जो कॉलर में हम लगाते हैं, शर्ट के कॉलर में जो बुकरम यूज़ होता है वो यहाँ पर मैंने यूज़ किया है। ये पेस्टिंग वाला बुकरम है। जब हम लहंगे में पेस्ट करेंगे तो लहंगे में फिनिशिंग थोड़ी ज़्यादा अच्छी आ जाती है, इसलिए हम यहाँ पर ये बुकरम ले रहे हैं। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ, जो माता का लहंगा है यहाँ पे आधे में बुकरम और आधे में लाइनिंग लगी हुई है। तो जब बुकरम हम लगाते हैं तो देखिए कितना अच्छा शेप आता है, प्रॉपर प्लेट्स, और उसकी जो फिनिशिंग है वो बहुत अच्छी बन जाती है, क्योंकि हार्ड बुकरम यूज़ होती है। तो यहाँ पर अगर हम मेज़रमेंट लेते हैं अगर, तो जैसे कि आप जानते हैं कि जो लेंथ है माता के लहंगे की वो 12 इंच है। तो 12 इंच बनाने के लिए जब हम बकरम लगाएँगे तो आधे-आधे से थोड़ा-सा ज़्यादा लगाएँगे, जिससे उसकी जो प्लेटिंग हो, लहंगे की घेर बने, वो बहुत अच्छे से तैयार हो। तो यहाँ पर हम करीब 7 इंच बकरम यूज़ करेंगे और बाकी का जो कपड़ा होगा वो लाइनिंग का होगा। तो 7 इंच बकरम यूज़ करने में कुछ की स्टिचिंग में जाएगा तो 6.5 इंच तक हमारा बकरम लगेगा और बाकी का लाइनिंग में यूज़ होगा। तो हम यहाँ पे जो कटिंग करेंगे वो 7 इंच बुकरम की करेंगे। तो फटाफट हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने बकरम को डबल फ़ोल्ड कर लिया है, तो 30 इंच के घेर के लिए 15 इंच की डबल फ़ोल्ड पे हम कटिंग करेंगे, क्योंकि वो खुलने के बाद 30 इंच रह जाएगा। तो फटाफट हम इसकी मार्किंग करते हैं, और यहाँ से मैंने 15 इंच का मार्किंग कर लिया है। तो ये डबल फ़ोल्ड हमने 15 इंच का ही लिया था, और ऊपर से हम लेंगे ये 7 इंच, जैसा कि मैंने अभी आपको मेज़रमेंट में बताया है। तो 7 इंच की मार्किंग करने के बाद इसको हम फटाफट ट्रायंगल शेप से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके और हम इसको कट कर लेंगे। तो ये हमने मार्किंग कर दी है, अब हम इसको फटाफट कट कर लेते हैं। तो लहंगे के लिए हमारा बकरम करके रेडी हो चुका है। अब हम लेंगे लाइनिंग का कपड़ा। तो माता का लहंगे का जो कलर है वो वाइट कलर का है, इसलिए जो मैंने लाइनिंग ली है वो वाइट कलर की ली है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए आधे में बकरम लगा हुआ है, आधे में लाइनिंग यूज़ हुई है। इसी प्रकार हमको यहाँ पर आधे में बकरम और आधे में ये लाइनिंग यूज़ करनी है। तो बकरम हमारा 7 इंच का कटा है, जो रेडी होगा वो 6.5 इंच पे बकरम आएगा। जो लेंथ बचती है वो 5.5 इंच की बचती है। अब 5.5 इंच में आधे इंच का मार्जिन हम ऐड करेंगे, तो टोटल लेंथ जो आएगी लाइनिंग की वो 6 इंच की बनेगी। तो अब हम जो लाइनिंग मार्क करेंगे लहंगे के लिए लेंथ में, वो 6 इंच की मार्क करेंगे। तो फटाफट हम इसको जो फोल्ड करेंगे, घेर की तरफ का एरिया 15 इंच डबल फोल्ड पे कट होगा, और जो लेंथ के लिए कट होगा वो कट होगा 6 इंच पे। तो अब मार्किंग फटाफट हम कर लेते हैं। तो जो ये एरिया आएगा वो आएगा 15 इंच पे, और इस तरफ का एरिया आएगा 6 इंच का। तो अब हम डबल फोल्ड को उसी हिसाब से, मेज़रमेंट के हिसाब से देख लेते हैं। तो ये देखते हैं इसका मेज़रमेंट ये कितना है। तो ये करीब 15 इंच से ज़्यादा का है। तो अब हम इसको 15 इंच तक लाएंगे और फिर इसको फोल्ड करके कट करेंगे। तो फटाफट हमने इसकी मार्किंग करी, तो ये 15 इंच हमारा हो गया है। और अब हम इसको लेंथ में जो कटिंग होनी है वो 6 इंच की होनी है। तो 6 इंच के लिए हम मार्क करेंगे। तो यहाँ पर हमारा ये 6 इंच मार्क हो गया है। तो अब हम इस पर मार्किंग करके वही ट्रायंगल शेप से अपना स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे फटाफट, और मार्किंग करके इसको कट कर लेंगे। अब हमारे माता का लहंगे का कपड़ा कट हो चुका है, लाइनिंग का भी। तो लाइनिंग और बुकरम दोनों कट होके रेडी हो गए हैं। अब हमें तैयार करना है चुनरी का। देखिए, चुनरी 2 तरह से तैयार हो सकती है। अगर आप लाइनिंग का कपड़ा लगाना चाहें तो सिर्फ लाइनिंग का कपड़ा लगाकर भी चुनरी को रेडी कर सकते हैं, और मैं यहाँ पर यूज़ करती हूँ बुकरम पूरी। बुकरम इसलिए यूज़ करती हूँ कि जब हम माता को चुनरी उड़ाते हैं तो वो उसी शेप में मेंटेन रहती है जिस शेप में आप फोल्ड करेंगे। तो जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ कि पहले जो ये मैंने बकरम लगा के इसको तैयार किया था बुकरम को, तो इस प्रकार से आप शेप देंगे तो फोल्ड वो उसी शेप में हो जाता है, और उसी शेप में ये
आप माता रानी ओढ़ के बैठी रहेंगी प्रॉपर। लेकिन जब हम लाइनिंग लगाते हैं तो कपड़ा थोड़ा-सा लूज़ हो जाता है, जैसे कि जैसे आपने उड़ाया तो वो बैठ जाता है कपड़ा, तो उस प्रकार से में हो जाता है। तो यहाँ पे हम लाइनिंग यूज़ ना करके मैं डायरेक्ट यहाँ पर बुकरम यूज़ करूँगी। तो बुकरम का जो मेज़रमेंट, वही चुनरी का जो मेज़रमेंट था हमारा 11 और 26 का, 11 लेंथ में और चौड़ाई में जो चुनरी थी हमारी वो 26 इंच की थी और डबल फ़ोल्ड में वो 13 इंच पे मार्क होती है। तो यहाँ पे मैंने डबल फ़ोल्ड पे 13 इंच मार्क किया और यहाँ से मार्क करेंगे 11 इंच का। तो 11 इंच की मार्किंग यहाँ पे सेट करेंगे और प्रॉपर लाइनिंग करके इसको भी हम कट कर लेंगे। तो फाइनली हमारी चुनरी की भी कटिंग हो गई है, लहंगा चुनरी तैयार हो गए हैं कटिंग करके। अब हम तैयार करेंगे चोली की कटिंग। तो चोली की कटिंग के लिए हम बुकरम यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि माता चोली जो पहनती हैं वो थोड़ी सी सॉफ्ट होनी चाहिए उनके बदन पे, ताकि हम अच्छे से पहना सकें, क्योंकि उनकी बाजू अष्टभुजी होती है ना, तो पहनाने में आसानी रहेगी। बुकरम थोड़ा सा हार्ड होता है। फ्यूज़ पेपर हम इसलिए नहीं लगाते हैं क्योंकि फ्यूज़ पेपर हम बार बार वॉश करके माता को पहनाते हैं ना, तो वो ख़राब होना शुरू हो जाता है। तो नॉर्मल यहाँ पे हम वही जो कपड़ा यूज़ किए हैं नॉर्मल लाइनिंग का, तो उसी लाइनिंग के कपड़े पे माता के चोली और बाजू को रख के हम कट कर लेंगे। अगर आप चाहें तो जो मेज़रमेंट से मैंने यहाँ पे चोली कट की, उसी मेज़रमेंट के हिसाब से भी आप मेज़र करते हुए भी कट कर सकते हैं। लेकिन ये थोड़ा सा ईज़ी लगा मुझे, क्योंकि ऑलरेडी इतना कट हो चुका था, छोटा सा कपड़ा था। तो फाइनली हमारा ये कट होके रेडी हो गया है। तो इसी तरह से माता रानी के सारे कपड़े हमने कट करके रख लिए हैं। तो सारे कपड़ों की कटिंग हमारी हो चुकी है। अब फटाफट हम इसकी स्टिचिंग देखेंगे, लेकिन वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि आज का ये सारा काम जो है मेरा वो कटिंग का था। तो कटिंग मैंने आपको बता दी है कि कैसे करनी है। अगर आपको ये कटिंग का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको लहंगे की जो मैंने कटिंग करके आज रखा है उसकी स्टिचिंग पूरी दिखाऊंगी। इवन जितने भी आर्ट ड्रेसेस हैं वो सारी आर्ट ड्रेसेस आपको बनी हुई आपको इस वीडियो में ज़रूर मिलेंगी। तो अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच और जय माता की।